हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास सेवेंथ में मैथ लेके आया हूँ और मैथ का चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी या फिर आप रेशियो बोलिए। इस वीडियो में आपको 7A करवाया जाएगा और 7A में आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। मतलब क्या, जो इसमें रेशियो मुझे फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? रेशियो फॉलोइंग। मतलब जो नीचे जो भी दिया गया है उसमें मुझे रेशियो फाइंड करना है। आपको रेशियो निकालने आता होगा क्योंकि आपने पीछे 5 में 6 में पढ़ा होगा। नहीं भी आता है तो मैं बता देता हूँ। रेशियो फाइंड करने के लिए ना कभी भी मुझे उसमें यूनिट की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे रेशियो, ये क्या है, ये आपका रेशियो ही है ना, नंबर होता है, नंबर होता है रेशियो। तो रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है। ठीक है सर, यूनिट क्या होता है? यहाँ पे केजी है, ग्राम है, जो भी ये सारा दिख रहा है ये आपका सारा क्या यूनिट ही है। केजी है, ग्राम है, मीटर है, सेंटीमीटर है। अब जो भी तो आपको मतलब क्या मैग्नीट, मतलब क्या डिजिट के बाद वाला जो टर्म दिखेगा वो क्या होगा आपको, मतलब क्या यूनिट ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं कैसे हम लोग रेशियो फाइंड करना है ना। तो 10 kg है और 500 ग्राम है। तो मैं आपको पहले बता दूं रेशियो फाइंड करने से पहले कि जब भी मुझे अगर रेशियो फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यूनिट को चेंज करूँगा, मैं यूनिट को चेंज कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए केजी है और यहाँ पे ग्राम है। तो केजी है और ग्राम है तो हम क्या करेंगे, केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बात एक ही होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, कभी भी हम अगर यूनिट भी चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना आसान होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, केजी को ग्राम में चेंज कर लेंगे। क्यों? तो केजी को ग्राम में ले जाना आसान है कंपेयर टू ग्राम को केजी में ले जाना। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं जो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे मुझे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। मैं यहाँ पे देखिए ना, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया ना, यहाँ भी ऑलरेडी ग्राम में है तो दोनों ग्राम में हो गया। जब दोनों अगर सेम क्वांटिटी में हो जाएगा, सॉरी दोनों का अगर यूनिट सेम हो जाएगा तो हम आराम से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इसको आप कटोगे तो 500 टू जा कितना होगा, 1000। तो ये 10 टू जा 20, 20/1 रेशियो कितना आएगा, 20/1 रेशियो आ जाएगा। सेम यहाँ भी है, पैसे का है, रुपीज़ का है। तो आपको भी क्या पता होगा, जो 1 रुपीज़ में कितना होता है, 100 पैसा होता है। तो यहाँ भी आपको क्या, रुपीज़ को क्या करेंगे हम लोग, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना आसान होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने रुपीज़ को मैंने पैसे में कन्वर्ट कर लिया है। 5 × 100 अब बटे 60 है ऊपर में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा। फिर 2 से 2 3 जा और 2 5 जा, तो कितना आ जाएगा, 3/25 हो जाएगा। तो सारे में आप यही कर सकते हो। क्या सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है क्या जो सबका यूनिट सेम है कि नहीं। अगर यूनिट नहीं सेम है तो पहले हम यूनिट को सेम करेंगे, यूनिट सेम करने के बाद हम डिवाइड करेंगे। यहाँ भी सेंटीमीटर है, मीटर है, यूनिट सेम नहीं है। यहाँ भी मिनट है, यहाँ भी आवर है। मतलब क्या, इस दोनों में यूनिट सेम नहीं है, मुझे यूनिट को सेम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट को आवर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आवर को मिनट में करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, हम मीटर को सेंटीमीटर में, क्योंकि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना आसान होता है। तो चलिए, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो मैंने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, आवर को मिनट में चेंज कर लिया। कैसे, तो 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आप यहाँ देखिए ना, अब यहाँ पे अगर चेंज तो 40 हो गया, बट्टे कितना, 5 × 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ये कितना हो गया, 2/25 हो गया। देखिए रेशियो कितना आ गया, 2:25 आ गया। अब इसमें बात करते हैं, तो ये कितना हो गया, 20 मिनट। अब बट्टे कितना है, 2 × 60 मिनट है। ठीक है, अब 60 तो 23 जा कितना होता है, 60 होता है। 1/60 कितना हो गया, 60 हो गया। और ये मिनट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, जो 73 डे टू 1 ईयर है। मतलब कि 73 डे अलग क्वांटिटी है और ईयर वो दोनों अलग अलग यूनिट है। क्वांटिटी नहीं, दोनों अलग अलग यूनिट है।
डे का अलग है, क्वांटिटी ईयर का अलग है। तो 1 ईयर में 365 डे होता है, आपको ही पता होगा। तो 73 डे बटे 1 ईयर, तो 73 डे तो रहने दिया, और ईयर को मैंने क्या किया, डे में कन्वर्ट कर लिया। और 73 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 365। तो 73 5 कितना होगा, 365। रेशियो कितना आ गया, 1:5। अब इसमें की बात करते तो 20 मिनट है, टू कितना है, 160 सेकेंड है। अब 20 मिनट तो 20 मिनट ही है, अब यहाँ पे 160 सेकेंड है। हम क्या करेंगे, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। कैसे, तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कर दिया। अब देखो तो 28 जा कितना होगा, 160। अब इसको किससे काटेंगे, 4 से, तो 4 2 जा और 4 15 जा, तो कितना आ गया, 15/2। रेशियो कितना आ गया, 15:2। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो क्या है, 400 ग्राम टू 2 kg है ना। अब देखिए 400 ग्राम, तो ग्राम तो है, केजी है, तो हम क्या करेंगे, केजी को ग्राम में बदलेंगे। मैंने यहाँ पे केजी को ग्राम में बदल लिया। अब केजी को ग्राम, अब ये कट जाएगा, और 2 से कितना कट जाएगा, 2 और 2 5 10, ये कितना आ गया, 1/5। रेशियो कितना है, 1/5। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 150 to 500 है, रुपीज़ है। यहाँ पे दोनों क्वांटिटी सेम है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों, इसका यूनिट सेम है, इसका यूनिट सेम है, तो मुझे यहाँ पे कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कन्वर्जन की अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3/10 आ जाएगा। ठीक है, इस रेशियो में। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो मीटर और सेंटीमीटर ये आपको मैंने बता ही चुका हूँ। मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो और फिर डिवाइड कर लो। यहाँ पे भी डेज है और आवर है, आपको भी क्या पता है, 1 डे में 24 आवर होता है। तो यहाँ पे आप 24 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका हो जाएगा, आप देख सकते हो इजीली आराम से। ठीक है, आप देख लो, ईजिली देख लो आराम से, सारा कुछ हो जाएगा। नहीं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब क्या, जितना भी रेशियो दिया गया है उसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है, दिखाना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बताते हैं और दिखाते हैं, तो डिवाइड कर, कैसे डिवाइड करके दिखाते हैं। चलिए, रेशियो है कितना है, 45 रेशियो 150 है। ठीक है, अब रेशियो है तो 45 रेशियो 150 है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 15 से करेंगे। आपको ये क्या, 15 3 जा 45 और 15 10 जा 150, तो कितना आएगा, 3/10। ये आपका रेशियो, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों, तो ये अब किसी से डिविजिबल नहीं होगा, ये अब किसी से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, अब इसका भी देखिए, इसका रेशियो कितना है, 16/230 है। अब 16/230 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 8 जा 16 और 2 से 2 1 जा 230 को हम अगर 2 से डिवाइड कितना आएगा, 115 आएगा। अब 8/115 हो गया ना। अब ये क्या होगा, ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। 2 का क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 24:72 है। क्या है, 24:72, इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। तो 24 से जा कितना होता है, 73, तो 1/3 हो गया। इसका रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो होगा 1/3। अगर हम डी की बात करें तो डी में क्या है, 140 रेशियो कितना, 96। यहाँ कितना, 144/96। अब हम अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ क्या है, आपको 144:96 है। इसको हम 12 से डायरेक्ट, हम अगर 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से मुझे बार बार करना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने बड़े नंबर से 12 से लगा दिया, तो 12 जा कितना हो जाएगा, 144 और 12 8 जा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 से करेंगे, 4 3 जा, अब 4 2 जा, ये कितना गया, 3/2। और 3/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों है, क्योंकि ये अब किसी से डिविजिबल नहीं होगा एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके, और 1 को हम 1 तो सारे से है ना, इसीलिए 1 को नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ई पे आते हैं, ई और एफ पे। ई कितना है, 32:72 है। ये कितना है, 78:100 है। अब यहाँ की बात करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट हम 8 से लगाएंगे, 8 4 जा और 8 9 जाए, कितना जाए, 4/9 4/9 क्या हो जाएगा, 4/9 जो होगा वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका रेशियो कितना है, 4/9। अब हम बात करते हैं 78:100 का। तो 78:100, आप मुझे बताइए, इसको हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे, क्यों, तो 78
नहीं आता है कि 2 के अलावा कोई और टेबल में, तो मैं 78 से कर लिया, 2 से करो, ये कितना आ जाएगा 39, ये कितना आएगा 50, ये कितना आएगा 39/50 आ गया। अब ये भी किसी से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा 39/50। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्या है क्वेश्चन नंबर, इसी का है। पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर हम बनाएंगे। ओके, थर्ड क्या है, क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ 300 ऑरेंज इन अ शॉप 60 ऑरेंज आर फाउंड रॉटन, फाइंड द रेशियो। अब क्या कर, कोई एक शॉप है, शॉप में क्या है 300 ऑरेंजेस है, जिसमें क्या है जो 60 ऑरेंज रॉटन है, सड़ा हुआ है, और क्या मुझे फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। अब इसमें आपको ए बी सी 3 क्वेश्चन है, तीनों का मैंने अलग अलग सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो रॉटन पहला आपको क्या है क्वेश्चन, रॉटन ऑरेंज टू गुड ऑरेंज, मतलब क्या सड़ा हुआ ऑरेंज बट्टे अच्छा ऑरेंज, इसका रेशियो निकालना है। तो पहले मुझे ये पता है क्या, जो सड़ा हुआ ऑरेंज कितना है 60, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया, मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ रॉटन ऑरेंज इक्वल टू 60। क्यों, तो ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुड ऑरेंज की। जो सड़ा हुआ ऑरेंज तो मेरे पास 60 है, तो हम अच्छा ऑरेंज कितना होगा, तो टोटल ऑरेंज में से हम अगर सड़ा हुआ ऑरेंज को माइनस कर लेंगे, मेरे पास टोटल ऑरेंज कितना है 300 है, कितना है 300 है, तो 300 में से हम अगर 60 को घटा लेते हैं, माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये तो टोटल ऑरेंज है, टोटल में से हम सड़ा हुआ घटा लेंगे तो क्या बचेगा, अच्छा बचेगा। तो मैंने टोटल में से सड़ा हुआ घटा लिया, कितना आएगा 240, ये क्या है गुड ऑरेंज, आपको गुड ऑरेंज मिल गया। अब रेशियो निकालना है किसका, रॉटन ऑरेंज बट्टे गुड ऑरेंज, तो रॉटन ऑरेंज कितना है, रॉटन ऑरेंज है 60 और गुड ऑरेंज कितना है 240। अब यहाँ पर देखिए ये जीरो कट जाएगा, 6 4 जा 24, तो 1/4, इसका रेशियो कितना आ गया 1/4। ये किसका रेशियो है, रॉटन ऑरेंज टू गुड ऑरेंज का ये रेशियो है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, इसी का क्वेश्चन नंबर बी है, क्या है, गुड ऑरेंज टू द टोटल ऑरेंज, मतलब क्या अच्छा ऑरेंज, और किसका रेशियो निकालना है, टोटल ऑरेंज का, मतलब क्या अच्छा ऑरेंज कितना है, शुरू में था कितना टोटल ऑरेंज, उसका रेशियो निकालना है। तो नंबर ऑफ गुड ऑरेंज कितना है 240, जो कि मैंने पहले वाले ए में निकाल लिया था, और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितना है 300 है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, तो गुड ऑरेंज बट्टे टोटल ऑरेंज, गुड ऑरेंज कितना है, गुड ऑरेंज है 240 और टोटल ऑरेंज कितना है 300 है, इसको हम डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम डिवाइड 3 से करेंगे, 3 8 जा और 3 10 जा, फिर हम क्या करेंगे 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 5 जा, कितना आ जाएगा 4/5। ये किसका रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया आपका गुड ऑरेंज टू टोटल ऑरेंज। ओके, अब चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सी पे, क्या चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सी। सी क्या है, देखिए सी ये है रॉटन ऑरेंज टू टोटल ऑरेंज, मतलब क्या सड़ा हुआ ऑरेंज और टोटल ऑरेंज का, पहले था अच्छा ऑरेंज और फिर टोटल ऑरेंज का, अब क्या सड़ा हुआ ऑरेंज और टोटल ऑरेंज का। तो नंबर ऑफ रॉटन ऑरेंज 60, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज, ये भी क्या दिया है 300, ये भी आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो रेशियो निकालना है, तो रॉटन ऑरेंज अब बट्टे टोटल ऑरेंज, तो रॉटन ऑरेंज है 60 और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितना है 300। अब हम आपको इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/5, क्यों एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब 6 5 जा 30, 1/5। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आप पीछे बनाए हुए होंगे 6 में या 5 में। आउट ऑफ 4,000 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल 24 200 2,400 are boys and remaining are girls. Find the ratio of the following in simplest form. मतलब क्या, एक जो है एक स्कूल में 4,000 स्टूडेंट है, जिसमें से क्या है 2,400 बॉयज़ है और बाकी सारे रिमेनिंग जितने भी हैं वो सारे क्या गर्ल्स है। तो आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, वो भी कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट रेशियो क्या है, बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब क्या बॉयज़ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, इसका मुझे रेशियो फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है स्कूल में 4,000, आपको क्वेश्चन में दिया है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं दिया गया, बिल्कुल दिया गया 4,000 है। अब कितना हो जाएगा, ये तो 4,000 तो टोटल स्टूडेंट है और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है तो 2,400, मतलब क्या 2,400 है। ठीक है, आप रेशियो निकालना है क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉयज बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो बॉयज़ कितना है 2,400 है
और ये कितना है 4000 है। इसको हम अगर करेंगे तो ये कट जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे इससे हम करेंगे 8 से डिवाइड, 8 3 जा और 8 5 जा, ये कितना आ गया 3/5। ये इसका रेशियो किसका आ गया, बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। अब मुझे क्या फाइंड करना है, गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब क्या लड़की कितनी थी और टोटल स्टूडेंट कितने थे, ठीक है। तो गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ बॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 4000 और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है 2400। तो माइनस करने कितना आएगा 1600 आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है रेशियो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4000 है, ये तो आपको क्वेश्चन में, ये हम क्या निकाले, ये है नंबर ऑफ गर्ल्स है कितना स्कूल में था। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 4000 है। अब रेशियो निकालना है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बटे नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 1600 और ये कितना है 4000 है। ये 0000 कट जाएगा और क्या करेंगे 4 से काटेंगे, 4 4 जा और 4 10 जा, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया 2/5। ये रेशियो आ गया, किसका आ गया, ये रेशियो है गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ का, ये उसका रेशियो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या है, सॉरी इसका ही मतलब क्या 4 का 6 पार्ट है, नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें मुझे रेशियो क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज़ का और नंबर ऑफ गर्ल्स का भी रेशियो निकालना है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 2400, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 1600। अब रेशियो कैसे होगा, बॉयज़ बटे गर्ल्स, तो बॉयज़ कितना है 2400 बटे 1600, ये कट जाएगा। अब 8 से काटेंगे, 8 3 जा और 8 2 जा, तो 8 3 जा 24 और 8 2 जा 6, नहीं कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। रेशियो कितना आएगा 3/2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंपेयर द फ्लोइंग, मतलब कि मुझे रेशियो दिया गया है, इसको मुझे कंपेयर करना है। जो क्या कंपेयर मतलब क्या, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, कंपेयर इसी चीज़ का होता है ना, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो इसमें आपको बताना क्या, ये और इसमें जो कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, ये कैसे चलेगा पता, सर ये बड़ा या ये छोटा है। आपको एक ही, जब भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर अलग अलग हो, दोनों सेम नहीं हो, मतलब क्या ये भी अलग हो, ये भी अलग हो, ये भी अलग हो, ये भी अलग हो, ठीक है, तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा जज करने के लिए, ठीक है। आप अगर डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्यों यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो फ्रैक्शन में कभी कभी क्या होता है 0.123 इस तरह से 0.1234 या कहीं आ जाता है 0.122 ऐसे करके आ जाता है। तो इसमें आपको पता नहीं चलता है, एग्जैक्ट नहीं चलेगा पता जी कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, आप देख करके डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो ऐसे भी आपको यही आएगा आराम से। तो आप इसमें देख सकते हो, मैंने भी सारे को मैंने डिवाइड किया हुआ है और आप देख सकते हो सारे के लिए डिवाइड करके आप मतलब क्या कंपेयर कर सकते हो, जो मतलब कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। और डिवाइड क्या इसका बेस्ट है, डिवाइड जो है डिवाइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जो फ्रैक्शन को जब भी आपको अगर जज करने के लिए बोले तो आप प्लीज़ आप डिवाइड करा करें। डिवाइड करने के बाद आपको जैसे एग्जैक्ट दिख जाएगा जो क्या सही है या गलत है। अगर हाँ न्यूमरेटर दोनों का सेम रहता तो अलग डिसीजन हो सकता था, अगर डिनोमिनेटर सेम रहता तो भी अलग होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग है, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, जो डिवाइड करे तो बेटर होगा, डिवाइड करेंगे बहुत बेटर होगा, और इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, ठीक है। ओके, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। और प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।